करवा चौथ पर पति का हैरान कर देने वाला फैसला। जहां करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत, वहीं 4 साल की शादी को खत्म कर पत्नी को प्रेमी संग किया विदा। क्या है ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा, आइए आपको बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां अमेठी जिले में करवा चौथ के दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहां एक तरफ महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी, तो वहीं दूसरी ओर एक पति ने अपनी पत्नी को उसी दिन उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में घटी ये घटना सोशल मीडिया और इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पति अमरजीत ने 3 साल से चल रहे रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मगर जब तमाम प्रयास नाकाम हुए तो उसने पुलिस स्टेशन में ही पत्नी को प्रेमी संग जाने की अनुमति दी थी। जिले के टिकरा गांव के रहने वाले अमरजीत की शादी करीब 4 साल पहले आरती नाम की महिला से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन शादी के करीब 1 साल बाद ही उनके बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। अमरजीत के मुताबिक उनकी पत्नी का व्यवहार अचानक बदल गया। वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी, जिससे घर का माहौल बिगड़ने लगा। पति को कुछ समय बाद शक हुआ कि पत्नी किसी और से बात करती है। उसने उसका मोबाइल देखा तो शक यकीन में बदल गया। मोबाइल में एक पड़ोसी युवक राजन के साथ लगातार बातचीत और मैसेज देखे गए। जब अमरजीत ने इस पर सवाल किया तो आरती ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि उसे किसी की परवाह नहीं है। यहीं से दोनों के बीच के रिश्ते की खाई और गहरी हो गई। अमरजीत ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि वह घर परिवार और समाज की इज्जत के लिए रिश्ता निभाना चाहता था, लेकिन आरती अपने फैसले पर अड़ी रही। जब बात बहुत बढ़ गई तो अमरजीत ने अपनी पत्नी को लेकर काम की तलाश में प्रदेश से बाहर जाने का निर्णय लिया। उम्मीद थी कि माहौल बदलने से सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन तक सब सामान्य भी रहा, मगर आरती फिर से पति से झगड़ने लगी। उसने अमरजीत पर आरोप लगाया कि वह शराब पीता है, उसे प्रताड़ित करता है। आखिरकार आरती वहां से वापस लौट आई। गांव लौटने के बाद आरती ने दोबारा राजन से संपर्क किया और फिर दोनों मिलने लगे। पड़ोसियों के मुताबिक अक्सर दोनों को साथ देखा जाता था। ये बात अमरजीत को नागवार गुजरी, लेकिन वह चुप रहा। करवा चौथ के दिन जब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थी, उसी दिन अमरजीत ने आरती को उसके प्रेमी राजन के साथ देख लिया। गुस्से में अमरजीत सीधे जामू थाने पहुंचा और पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की। थाने में पुलिस ने पत्नी आरती और प्रेमी राजन दोनों को बुला लिया। तीनों के बीच थाने में लंबी बातचीत चली। पुलिस ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की कि शादी कोई मजाक नहीं है और रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन आरती अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कहा कि वह अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अपनी बाकी की जिंदगी राजन के साथ बिताना चाहती है। पुलिस के सामने उसने दो टूक जवाब दिया, मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी, मुझे राजन के साथ ही रहना है। थाने में मौजूद लोगों के मुताबिक अमरजीत ने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी। जब पत्नी अपनी बात पर कायम रही तो उसने बेहद शांत लहजे में कहा, जिससे जहां खुशी मिले वह वहां जा सकता है। इसके बाद उसने थाने में ही पुलिस के सामने पत्नी और को प्रेमी के साथ विदा कर दिया। अमरजीत ने कहा कि पिछले 3 सालों से रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब थक चुका है। उसके मुताबिक अगर कोई और किसी से प्यार करता है तो जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए उसने पुलिस के सामने खुद ही अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुलिस के मुताबिक ये मामला भावनाओं और निजी जीवन से जुड़ा होने के कारण दोनों की आपसी सहमति के अनुसार कार्यवाही की गई। थाने में उस दिन लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि मामला करवा चौथ जैसे त्योहारी दिन पर हुआ। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक पति अपने हाथों से पत्नी को किसी और के साथ विदा कर रहा है। पुलिस ने बताया क्योंकि दोनों वयस्क हैं और अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं, इसलिए इसमें कोई कानूनी रोक नहीं है। महिला ने लिखित बयान दिया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपनी इच्छा से प्रेमी राजन के साथ जा रही है। ये घटना अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सवाल अब भी हवा में तैर रहा है कि क्या आज के दौर में रिश्ते निभाने की ताकत खत्म हो गई है, या फिर इंसान ने प्यार को भी अपनी सुविधा का सौदा बना लिया है। क्या नाम है आपका? आरती। क्या मामला हुआ है आज आप जो है दूसरे के साथ में जा रही हैं? क्या पति कमाते हैं, हमको नहीं देते हैं, दिन भर गांजा पीते हैं और घर में दारू बनाते नहीं है तो हमको मारते हैं, कहते हैं तुम दारू बनाओ। तो आज जिसके साथ में जा रही हैं आप खुश हैं उनके साथ में? ठीक। कब से आप दोनों लोगों का संबंध चल रहा था? 3 साल। 3 साल। 3 साल से। शादी कितने दिन हुआ आपका? 5 साल। अभी जो आपके पति अभी तक थे, इनके ऊपर जो है आपको कोई शिकायत नहीं, आगे से कोई इनके ऊपर जो है वो दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। किसी का कोई दबाव तो नहीं? नहीं। अमरजीत जी, बताइए कि जो है ये जो आपकी पत्नी यहाँ पे आई थी, क्या मामला था, क्यों आए थे आप लोग थाना और क्या हुआ? सर मामला ये है इसमें कि 3 साल से हमारी पत्नी का नाजायज संबंध चल रहा है
उसके बाद 3 साल से थोड़ा बहुत जानकारी है हमको, लेकिन फिर भी समझा बुझा के इधर उधर कर देते थे, नहीं कुछ बोलते थे। वो लड़के को भी समझाते थे लेकिन उसके भी नहीं समझ में आया। तो आज मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल पकड़ लिया, तब यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। तो आपने अपनी पत्नी को कहाँ भेजा? वो लड़के के साथ जाएगी, वो बोल रही है। वो राजन है, हमारे टिकरा का है, हमारे गांव का है, हमारे घर के बगल का है। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 3-4 साल हो गया। आपकी पत्नी आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि आप नशे करके उसको मारते? साहब, जो जिसको रहना नहीं है वो कुछ भी कह सकता है। अब हमारे सामने हमारे ऐसा बोल रही है, तो अब देखो क्या इसके सब विषय में क्या बोले हैं। जो हम ये चाहते हैं, जो वो चाह रही है, वो जहाँ जाना चाहती है चाहे, हमको कोई नहीं, हमको कोई डर नहीं है। जैसे क्षेत्र इस समय प्रदेश में तमाम घटनाएं घटित हुए थे, कहीं उसके डर से तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाया? नहीं साहब, इसको कई बार परदेश भी ले गया, वहाँ भी नहीं रुकती है, भाग आती है। अब कहाँ लेके जाए, परदेश में भी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगी। जो अपने आशिक को ऊपर फिदा है तो उसी के पास जाएगी ना। वो ले जाने के लिए तैयार? हाँ, सब लोग तैयार है साहब, हम भी भेजने के लिए भी तैयार हैं। क्या नाम है? राजन। राजन जी, जो है अभी आपको यहाँ आए थे थाने में, और जो एक महिला के साथ आपको आप लेके जा रहे हैं, ये आपकी आपसे आपकी पत्नी हुई, कैसे इसके जो है क्या है ये पूरा मामला कैसे हुआ? अरे मैं इससे 3 साल से बात कर रहा था बस। 3 साल से बात कर रहे हैं? तो क्या है, आगे कर दी।